जय महाकाल भैरव। आदेश आदेश आदेश। आज मैं बाबा गंगाराम होरी बाबा का एक पतचीकरण मंत्र, जो बहुत खतरनाक मंत्र है, अद्भुत मंत्र है और हमारे गुरु परंपरा का है। बहुत लोगों की डिमांड है कि गुरु जी पतचीकरण साधना दीजिए, और कर कोई पाता नहीं है। कोई बोलता है कि सामने बैठा कराइए, कोई कहता हाथ पकड़ कराइए, कोई का सामने में जो है देखते रहिए आप बैठ करके। बेटा, साधना ऐसे नहीं होती है। साधना है दिल वालों की, दिल है, हिम्मत है, साधना की जाती है। साधना अकेले बैठ के आती है, कोई पास में आपके नहीं होना चाहिए। साधना सिद्ध कभी नहीं होगी, ना सामने कोई आपके आएगा। आज ये बात लिख लो, आप जो बोलते हैं लो साधना में बैठा कराऊंगा, वो सब झूठा ही होता है। कभी पतचीकरण कभी नहीं होगा, समझे आप। वो जो शक्तियाँ अपने सिद्ध कर रखे हैं, उससे ही वो माया जाल दिखा देते हैं आप लोगों को बस। लेकिन आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। आपको महसूस होगा सब कुछ, हाँ शांत ट्रांसफर सिद्धि हो गई और सिद्धि मिल गई, वो हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक साधना अकेले आप बैठ के नहीं करेंगे नियम पूर्वक विधि विधान से, तब कोई शक्ति सिद्धि आपके पास नहीं आएगी। ये मेरा मत है, मेरे भाई संप्रदाय का, अखाड़े का मत है। मैंने देखा, खुद करके देखा है, लोगों कराया भी है। और जो बैठ करते हैं वो पतचीकरण कभी नहीं होगा। हाँ, मंत्र जाप तो आप कर देंगे, 10 लोग सामने, 10 लोग बैठिए, 10 लोग का मंत्र सिद्ध होगा, ये बात नहीं है। आप 10 लोग एक समूह बैठिए, है ना, एक कमरे में बैठिए, एक स्थान में बैठिए, और 10 लोग जाग पड़े, सबका मंत्र सिद्ध होगा, सबका कार्य सिद्ध होगा। लेकिन पतचीकरण सबको नहीं होगा, और जो वैसे मंत्र हैं वो भी सिद्ध भी नहीं होंगे 10 लोग बीच में बैठ करके। वो ये एकांत साधना बनी है। अब मैं यहाँ फालतू ज़्यादा कुछ बोल गया लग रहा है ना, समय ज़्यादा मतलब जो है हो रहा है। तो मैं सिर्फ विषय आता हूँ गंगाराम होरी साधना पे। साधना अकेले जिसकी हिम्मत हो, या साधा अकेले बैठ करे। शमशान में साधना होगी, या नदी किनारे साधना होगी, गंगा किनारे साधना होगी। शमशान से अगर नदी किनारे कर रहे हैं, एकांत कर रहे हैं, तो शमशान लकड़ी लेके आए, उसी में आपको अग्यारी करनी है, उसी में हवन पूजा करनी है, और मांस मदिरा का रोज भोग लगाना है, मिठाई भोग लगाना है, एक चिलम गांजा रखना है ना, 3 नींबू रखने हैं, वो भी काटने हैं, और शराब की धार देनी है। ये विधि है, रोज करना है आपको 21 दिन। नवरात्रि में करेंगे तो 9 दिन में सिद्ध हो जाएगी। नवरात्रि में हम आपको 3 माला रोज करना होगा, समझ रहे हैं आप। 3 माला रोज जब करना होगा, 1 माला का हवन। समझ रहे, हवन सिद्ध कैसे? शराब में कलेजी के टुकड़े, खसी होती ना, जो इसको बोलते हैं बधिया नहीं होता है, वैसा होता है बकरा, अंडू बकरा बोलते हैं, खसी, है ना। और हिंदू का काटा हुआ बोलते हैं, वो मिल जाए सबसे अच्छा है। उससे कलेजी ले आए आप लोग, 150 ग्राम 200 ग्राम जो भी है, सब महीन टुकड़े कर लें 108, और शराब के अंदर डाल दें। किसी प्याले में शराब रखें, उसी में डालें आप। मिट्टी प्याला लो लाना पड़ेगा, उसमें शराब डालना पड़ेगी, हाँ। चौमुखा चिराग जलेगा सरसों तेल का, और नहा धो के पाक साफ, चाहे आप रहें या न रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। साधना में नहा के बैठेंगे तो आपकी मर्जी है, आपका मन सफा रहेगा। वैसे बैठ सकते हैं, मगर हाँ रहना चाहिए ब्रह्मचर्य से ही, है ना। और दक्षिण मुख के बैठना होगा, घेरा समूचा लगाना होगा, सुरक्षा घेरा अपनी सुरक्षा करना होगा, तबीज गंडा पहनना होगा आपको रक्षा करने के लिए, है। घेरा बनाना होगा, आसन कीलना होगा। गुरु परंपरा से पूजा से करते हैं, पूजा करनी होगी। इष्ट गणेश भगवान भैरव सबका पूजा करनी होगी। सबको आप सबसे आज्ञा लेंगे। जो अपने पितर हैं पहले उनको बनाना होगा, कुलदेवी उनको बनाना होगा, कुलदेवता बनाना होगा, फिर क्षेत्रपाल बनाना होगा ना।
सब बना करके आप बैठेंगे, इसमें कोई विधिन विधान ना आए, इसमें आप कोई बाधा ना आए कि हाँ ये बाधा से ये समस्या हो गई, है ना बात। ये है विधान इनका है साधना करने का। 21 दिन होगा, रात में होगा 10 बजे बाद में। इतना रात में करेंगे उतना फ़ायदा होगा। इतना रात 12 बज जाए साधना करते करते, अगर तो सबसे उत्तम है ये। और एकांत हो, वहाँ कोई आए ना, ये ध्यान रखिए आप बात। हमारी साधनाओं में यही होता है, हम एकांत बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे सिस्टम में है, जो विधान है वही बोलेंगे। इसी लोग भागते हैं हमारी साधनाओं से, और लोग छुपे करते हैं, कहीं गुरुजी जो है आप बैठा कराइए। अरे ये कहाँ से होता है? हम आपको रोज़ आपसे हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। जब साधना करेंगे तो हम आपको ध्यान रखेंगे, घर में बैठ कर ही अपने चौके पर आसन बैठ करके, है ना। आपसे रोज़ हम बात करेंगे, कैसे साधना चली आपकी, कैसे किया आपने, क्या अनुभव हुआ, सब आपको हम बताएंगे। तो आप शरण तो मेरे हुए गए। शरण यही से बोलते हैं कि आपको हम ध्यान रखें साधना करने में, है ना। तो इसका मंत्र थोड़ा हम बता रहे हैं, पूरा बताएंगे नहीं लोग कॉपी कर लेते हैं, जल्दी से चुरा लेते हैं मंत्र को। और बहुत लोग खाली गुरुजी पूछते साधना कर लें, बस करने लगते हैं। अरे गुरु भी तो कुछ समझा करो भैया। गुरु परंपरा काहे की होती है? हमको समझो, हम आपको समझेंगे। जो गुरु को नहीं हुआ तो कैसा किसका होगा? सब सत्य सब देखती हैं। जब गुरु के आप नहीं हो सकते हो, गुरु झूठ बोलते हो, गुरु समकारी करते हो, आप लोगों को बुरा लगेगा इस बात से। मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। जाने जाने कभी निकल गया हो तो अलग चीज़ वो है, वो तो कोई समझता भी नहीं है ना। हम जानते, हम खुद नहीं जानते कब बोल गए क्या बोल गए। कि जानते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बताते हैं मंत्र आपको हम। घोरी घोरी के अघोरी, घोरी घोरी के अघोरी, बगम डागे बोतल और छुरी, सरी बिलैया करे आहार। समझे? सरी बिलैया करे आहार, जा बैठे बैरी की खाट, उल्टी खाट मार्केट पहुँचावे, जार बार घर आवे। बस इतना ही बताएंगे, आगे नहीं बताएंगे। आज समझिए कैसा मंत्र है। सारे कार्य होता है, हर कार्य षट कर्म होता है। मारण मोहन उच्चाटन स्तंभ वशीकरण तृष्टिकरण पुष्टिकरण गिष्टिकरण शांतिकरण है। 14 जो कर्म होते हैं, लोग 6 कर्म जानते हैं, 14 कर्म होते हैं। साबर विद्या में 14 कर्म होते हैं, 14 विद्याएं होती हैं। साबर मंत्र शास्त्र की साधनाएं होती हैं, विद्या होती हैं। यूँ तो वो लोग 6 कर्म बोलते हैं, 6 कर्म बोलते हैं ना, आमतौर पर जाहिर है। तो भैया जिसको साधना करनी हो उससे मुझसे संपर्क करे, उससे मंत्र ले, मेरा पूरा विधान उसको बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। और जब साधना करेगा उसको हम देख रेख करेंगे अपने स्तर से। तो जय महाकाल भैरव। आदेश आदेश। हाँ आगे चौकी बताना है मुझे अभी, और चौकियाँ बताना है कि चौकी कैसे होती हैं। सबकी चौकी बताया था, वो बताएंगे हम। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय महाकाल भैरव।